आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत को एक नई पहचान दी और समाज सेवा में भी बड़े योगदान दिए। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिन्होंने टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी शुरुआती जिंदगी, उनकी बड़ी उपलब्धियां, टाटा नैनो और जैगवार जैसी गाड़ियों की कहानी और उनके द्वारा किए गए सबसे बड़े दान के बारे में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था और तब जाके आज वो इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें, रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड से मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी। इसके बाद उन्होंने टाटा समूह में शामिल होने से पहले अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप करी ताकि वो बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। इंटर्नशिप के दौरान उन्होंने हाथ से काम करना सीखा, फैक्ट्री में काम किया और अपने अनुभव से खुद को मजबूत बनाया। रतन टाटा ने साल 1991 में जब टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला, उस समय कंपनी के सामने कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन उनके नेतृत्व ने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दे दी। रतन टाटा ने न केवल टाटा ग्रुप को भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा था जैगवार लैंड रोवर और कोरस स्टील की खरीदी। रतन टाटा ने साल 2008 में जैगवार लैंड रोवर को फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। ये खरीद बहुत ही साहसिक और बड़ा फैसला था, क्योंकि उस समय वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था और बहुत सी कंपनियां संघर्ष कर रही थी। लेकिन रतन टाटा जी ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। जैगवार लैंड रोवर, जो कि ब्रिटेन की एक लग्जरी कार कंपनी है, उसको खरीदकर टाटा ने अपनी कंपनी को एक वैश्विक लग्जरी कार ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। इस फैसले से टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल गई और टाटा ग्रुप में भारी बढ़ोतरी हुई। साल 2007 में टाटा ग्रुप ने कोरस स्टील को खरीद लिया, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी। यह उस समय की सबसे बड़ी खरीद थी, जिसकी कीमत थी करीबन $12 बिलियन की। कोरस स्टील को खरीदने से टाटा ग्रुप ने न केवल अपनी स्टील उत्पादन की क्षमता बढ़ाई, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माताओं के एक के रूप में खुद को स्थापित भी कर लिया। कोरस स्टील और जैगवार लैंड रोवर की खरीद से टाटा ग्रुप की पहचान एक भारतीय कंपनी से निकलकर एक वैश्विक कंपनी के रूप में बन गई। यह रतन टाटा की दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता का ही नतीजा था कि टाटा ग्रुप ने इन कंपनी को सफलतापूर्वक संभाला और उनको आगे बढ़ाया। इसके अलावा रतन टाटा ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। इसका उद्देश्य था कि हर भारतीय परिवार के पास एक कार हो। हालांकि ये प्रोजेक्ट उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये दिखाता है कि रतन टाटा हमेशा ही आम लोगों के लिए कुछ खास करना चाहते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS भी दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनी बनकर उभर आई। आज TCS भारत की सबसे मूल्यवान कंपनीज में से एक है और दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार देती है। ये उनके विजन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का ही परिणाम है कि TCS आज इस मुकाम पर पहुंचा है। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि अपनी समाज सेवा के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक करीब $120 बिलियन का यानी कि 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का दान कर दिया है। ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सबसे बड़े दानों में से एक है। टाटा ग्रुप की कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रिसर्च हो। टाटा ट्रस्ट ने हमेशा समाज के लिए ही काम किया है। रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप का अगला नेतृत्व कौन संभालेगा, इस पर सभी की नजर टिकी है। फिलहाल N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन हैं और वो बहुत ही कुशलता से समूह का लीडरशिप कर रहे हैं। इसके अलावा नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, उनको भी एक संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। नोएल टाटा के बच्चे माया टाटा, नेवल टाटा और लिया टाटा भी टाटा ग्रुप में भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में ये युवा नेता समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रतन टाटा जी ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को मजबूत बनाया, बल्कि भारतीय समाज पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने अपने नैतिक मूल्य और समाज सेवा की भावना को हमेशा आगे रखा। उनके बाद भी टाटा ग्रुप का नेतृत्व उनके द्वारा बनाए गए आदर्श और सिद्धांतों पर ही आधारित होगा। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा जी की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने मेहनत और समर्पण से न सिर्फ एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि समाज में सेवा का एक अद्भुत योगदान दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।